श्री कल की माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, कुछ दिन से हम ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व के साधना के प्रचार में लगे हुए थे और बीच में हमारे पास बहुत सारे भक्तों के अनुभव आए, लगभग 200 से अधिक अनुभव हैं। और फिर हमने उनको पीडीएफ फॉर्मेट में बनाते रहे और हमने आपसे एक वचन भी दिया था कि हम ज़रूर इन सपनों के अनुभव को लाएंगे आपके वीडियोस के माध्यम से। और आज उसी का जो है सीरीज़ नंबर 1 हम लेकर के आए हैं। 10 भक्तों के इसमें अनुभव हैं और आप लोगों को जो है इसके द्वारा हम बताएंगे कि भक्त कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं युग परिवर्तन के बारे में, कल की भगवान के बारे में, या प्राकृतिक जो परिवर्तन होने वाला उसके बारे में। तो पहला जो स्वप्न है वैष्णवी सेवी जी का, उसमें उन्होंने लिखा है कि भैया एक सपना सुनाऊं, गंगा नदी बहुत उफान पर थी, वहाँ एक शिव मंदिर था। मैंने भगवान से पता नहीं क्या प्रे करी, नदी के बीच में से रास्ता हो गया, दोनों साइड का पानी एक एक साइड हो गया। ये मतलब ऐसा इनको लग रहा है कि वो प्राकृतिक आपदा है और उसके बीच में इनकी रक्षा हुई भगवान शिव के द्वारा। फिर एच एस, ये एक्चुअली टेलीग्राम से और मेल से अलग अलग नामों से आए हैं, तो बहुत सारे लोग अपना नाम जो है नहीं एग्जैक्ट शो करते हैं, तो उस तरीके से। दूसरा स्वप्न है, मुझे एक सपना आया था कि जिसमें सभी लोगों को एक जगह बैठाकर उनके दिमाग से कुछ कर रहे थे, उसमें मैं भी था। पर मेरे सर में इतना दर्द होने लगा कि मेरा सपना टूट गया। अब ये देख सकते हैं आप, इस सपने में बताया जा रहा है कि कुछ दिमाग से खेला जा रहा है, यानी दिमाग को या तो हिप्नोटाइज्म करने की कोशिश, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी कर उनके दिमाग में ईजाद करने की कोशिश, कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से ये चल रहा था, तो इन्होंने ये देखा। इसके बाद फिर आते हैं नरेंद्र जी का एक स्वप्न। हमारे भाई हैं इंडिया और इंडिया के बाहर से भी हैं, मॉरिशस, कनाडा तक से, नेपाल तक से भक्त जुड़े रहते हैं, तो सब हमारे पास मैसेज अपना भेजते हैं। तो इसमें नरेंद्र जी ने बोला है कि किसी भक्त को ऐसा अनुभव हुआ है कि भगवान कल की कुरुक्षेत्र में मिल सकते हैं उनके योद्धाओं से, अगर सच्चे मन से जाओ तो। मुझे ऐसा एक सपना आया था 2-3 बार, जिस जगह भगवान ने भागवत गीता बोली थी उस जगह कल की भगवान थे। कुरुक्षेत्र के स्टेशन पर उतरते ही यह बात कोई कह रहा था, पर फिर भी हर कोई नहीं जा रहा था। बहुत कम लोग वहाँ पर थे। जब मैं पहुँचा वहाँ भगवान के भागवत गीता बोलने वाली जगह पर, तो वहाँ का माहौल ही अलग था। पर उसके बाद सपना से मैं उठ गया और फिर उठा तो सामने घर के मंदिर से कुछ गीता के श्लोक का उच्चारण भी सुनाई दे रहा था। ये अद्भुत चीज़ है अपने आप में। इनको जो है लगा कि भगवान कल की कुरुक्षेत्र के मैदान में ही है और गीता के श्लोक बोले जा रहे हैं। फिर जब ये उठे तो इनको भी ये फील हुआ, मतलब इनको प्रत्यक्ष में सुनाई दिए वो गीता के श्लोक नियरेस्ट मंदिर से। अलग चीज़ थी। फिर ये हमारे एक अभ्यू भाई थे, इन्होंने भेजा था कि जैसे उनको एक बादल में कुछ आकृति सी दिखाई दी, इस तरीके से। तो मैं डाल दे रहा हूँ। देखिए, भक्त भगवान को किसी भी रूप में देखते हैं तो उनकी आस्था और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं उसी का सम्मान करते हुए ये सब चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं भैया ऐसी चीज़ें दिया करिए जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, भगवान में विश्वास बढ़े। एक विभूति जी हैं, उनका आया 31 अगस्त, सपना इनका 1। गाड़ी में मेरी पूरी परिवार जा रही थी, सब कुछ अंधेरा लग रहा था, जैसे हम कोई घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हों और कुछ आदमियों से बचने की। गाड़ी में मैं सबको मेंटली तैयार कर रही थी, क्योंकि अब आप जैसे लोगों से मिलेंगे जो इंसान नहीं है पर इंसानों जैसे बनने की कोशिश करते हैं, जैसे नागाज। ये पहला मतलब इनको लग रहा है कि अब नाग लोगों से मिलेंगे। सपना 2 जो है इनका, उसमें लिखा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पर मैं कॉलेज के क्लासरूम में बैठी थी, अचानक एक टीचर आई और अनाउंसमेंट किया कि बहुत कुछ भी हो सकता है, कॉलेज खुद ही बंद हो जाएगा अगर पाकिस्तान भारत पर अटैक करे, और उस वक्त कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होगा, इसलिए खुद ही समझना होगा। मैं बहुत कंफ्यूज और डर गई थी कि टीचर इतने पैनिक में क्यों हैं। तभी लगा कि ब्रह्मा जी आए और शांति से सबको कुछ समझा रहे थे। याद नहीं क्या, मैंने डर के साथ प्रश्न किया कि अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने प्यार से मेरे माथे पर फॉरहेड किस किया, जैसे अपने पापा की याद दिला दी, और कहा कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले कृष्ण जी मेरा हाथ पकड़ रहे थे जैसे माँ अपने बच्चे को, और अब ये भी मतलब अभी एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट है। ब्रह्मा जी उनके पिता के रूप में हैं वहाँ पे, तो पिता ने अपने से पुत्री को प्रेम करते हैं उस तरीके से इनको उन्होंने बताया कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से, अरे हमारे परम पिता हैं, और ये ब्रह्मा जी हुए, भगवान शिव हुए, भगवान विष्णु हुए, तो अपने बच्चों को दुलार करते हैं। फिर इसके बाद शिद्दत सिंह जी कह रहे हैं कि आज का स्वप्न, आज मैंने स्वप्न में देखा कि मैं लिखी हुई किताब को धो रहा हूँ और टीचर के पूछने पर बोलता हूँ कि जो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ वो मुझे याद हो जाता है, और वैसे भी 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शिद्दत सिंह जी की कि 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है। उसके बाद मेरा एक दोस्त आता है जिस पर मेरे रुपए थे, वो वापस मुझे रुपए देता है और बोलता है कि बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किए, कुछ पैसे बाद में दूंगा। मार्च में लॉकडाउन लगने वाला है। अब ये कौन सा मार्च है ये, हो सकता है 26 वाला मार्च हो, क्योंकि दिया हुआ है। एक गाय बंधी हुई थी जिससे जैसे ही मैं दूर जाता हूँ वो रोने लगती है, और पास आकर जैसे ही मैं बैठा गाय खुश हो जाती है, मुझे प्यार करने लगती है, वो मुझे चाटने लगती है और मुझे अपने पास सुलाने लग जाती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए आप 26 में उनको बता रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, उसके बाद मेरा एक दोस्त आता है, तो ये सब चीज़ें भी, लॉकडाउन लगने वाला है मार्च में, तो ये एक इशारा है ना। 26 और मार्च का एक इशारा मिल गया हमें। फ्रॉम हेलो करके ये कोई थे भाई, उन्होंने भेजा, हाय हाय एवरीवन, हर हर महादेव। मेरी बहन ने बताया है कि उसको कुछ दिन पहले सपना आया था कि एक जिसमें उसने एक तलवार आसमान में देखी जिसमें पंख थे, और कोई ऐसी जगह थी जहाँ लंबे लंबे पोल्स से खड़े थे, और एक ईगल थी जो एकदम अटैकिंग मोड में आई, और बहुत हमारे सामने खाना पड़ा था, वो ही खाया। बस मैं काफ़ी चीज़ों से इसको लिंक करके देख रहा था, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। आप लोगों का क्या विचार है इस पे? यानी कि ये एक तलवार जो है इन्होंने आसमान में देखी थी, जिसके पंख भी थे, और कोई ऐसी जगह थी जहाँ लंबे लंबे पोल्स से खड़े हुए थे, और एक ईगल जो थी वो एकदम अटैकिंग मोड में वहाँ से आया। तलवार कहीं न कहीं, मैंने हमेशा बोला, तलवार या घोड़ा या ये सब चीज़ें ये नारायण का ही संकेत देती हैं। और जो ये चीज़ें हैं कि आप ईगल वगैरह देखते हैं या बाज या गरुड़ देखते हैं, ये भी भगवान विष्णु का ही वाहन है। तो चीज़ें हैं, आप लोगों का क्या मानना है ज़रूर बताना इन चीज़ों पे। फ्रॉम ये एक और भाई थे, उन्होंने भेजा था, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 144, तो दिन में 5 बार जब जब भी कभी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आता हूँ तो भी दिखता है, और एग्ज़ाम बुरा जाते हुए भी अच्छा रिजल्ट आते हैं। कभी सोचते हैं कि भगवान सब संभाल लेंगे, उससे मोमेंट पे नंबर दिख जाते हैं, और कुछ तो मैजिकल है। मतलब इनको नंबर कुछ दिख रहे हैं 144 करके, 4 साल हो गए। 144 तो दिन में 5 बार भी कभी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी दिख जाते हैं, जैसे ऐसे करके उनका एक सपना था। तो आप लोग उसको डिकोड करना। ये हमारी एक और जो है बहन थी लक्ष्मी जी, उन्होंने बोला कि जय श्री कल की मित्रों, आज कुछ दिन पूर्व मैंने एक सपना देखा था, सोचा कि शेयर कर दूं। मैं केरला से हूं, यहाँ पर बहुत बड़ा बाढ़ आ गया है, सब जगह विनाश हो रहा है, सुनामी का पानी मेरे घर के सामने तक आ गया। मैं घर के बाहर खड़ी हो गई और देख रही थी, बहुत बड़ी लहर मेरे घर के और आ रही है। तब मैं प्रभु के नाम जाप करना शुरू की, उनका स्मरण कर रही थी बिना डरे। तब पानी की लहर पीछे की ओर गई और मेरे घर को छू के बिना चली गई। आप लोगों का क्या विचार है? जय श्री राधे श्याम। अब ये इनका एक स्वप्न था कि केरला से हैं बहन, तो उनका जो है सुनामी आई और इन्होंने भगवान का नाम जाप किया। इट मीन्स ये सब प्रलय का संकेत आगे का जो काल है। केरला में तो, साउथ में तो है ही पूरा, और पानी का ही ज़्यादातर प्रलय दिखाते हैं साउथ में जो भी है। तो इन्होंने कहा कि भगवान के भक्त बच जाएंगे, भगवान इशारा दे रहे हैं। फिर ये फिर से विभूति जी का एक स्वप्न था 4 सितंबर वाला। आज मुझे एक सपना आया था, सपने में एक वाइट स्क्रीन पर एक प्रश्न लिखा हुआ था, एग्जैक्ट शब्द तो याद नहीं, लेकिन उसमें शिवजी और रुद्र शामिल थे। उस प्रश्न का उत्तर अभिषेक आया। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उन्होंने अपना अर्थ बताया। आप सब लोग का क्या लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? रुद्र और शिव जी का, तो रुद्र और शिव जी एक्चुअली संहार के देवता हैं। आप जानते हैं भगवान शंकर को संहार का ही कारक माना जाता है, और हालांकि वो निर्वाण के कारक भी हैं, लेकिन अगर हम त्रिदेवों में उनकी भूमिका देखें तो निसंदेह वो जो है यही बताते हैं कि, और रुद्र भगवान तो डायरेक्टली सीधे सीधे यही आ गया कि उन्हीं के, मतलब एक फोटो स्टेट बोल सकते हैं, दोनों एक ही रूप हैं, भगवान शिव और रुद्र। तो रुद्रदेव जो हैं वो सीधे सीधे प्रलय का ही संकेत किया, प्रलय होने वाली है इस तरीके से। तो ये पूरा 10 लोगों का अनुभव था, और भी अनुभव शामिल करेंगे, इसी तरह सीरीज लाते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से। और आपने 10 अनुभव पढ़े, कैसा आपको लगा भक्तों का, अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। और अगर आप अभी हमारे इस परिवार से, टेलीग्राम परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो अवश्य जुड़ जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे अगर कोई सपना शेयर करना है तो टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, और आप जो है हमें अपने हमारे मेल के द्वारा भी कर सकते हैं। kalkikapath@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, वहाँ भी भेज सकते हैं। और दूसरा जो है, अभी आपने अगर साधना स्टार्ट नहीं की है ब्रह्मे का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व वाली, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, उससे आप लोग समस्त लोग अवश्य जुड़िए। ठीक है भैया। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। भगवान कल की विश्वास बनाए रखिए, युग परिवर्तन होने वाला है, अंधकार छटेगा, सूर्य निकलेगा,
और प्रकाश होगा। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचशखा, जय श्री सत्यनारायण।